नाज़रीन, आज आपको करतारपुर राहदारी की सैर करवाते हैं। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी आमिर खाकवानी, अशरफ शरीफ और शोबे के लिहाज से चार्टर्ड अकाउंटेंट मगर दुनिया को तस्कीर करने वाले सरमद खान हैं। सबसे पहले सीनियर सहाफ़ी अशरफ शरीफ के घर चलते हैं और नाश्ते से लुत्फ अंदोज होते हैं। अभी हम हमारे बहुत ही प्यारे अशरफ शरीफ साहब के घर पहुंच चुके हैं और मेरे साथ मौजूद हैं सरमद खान साहब, जो सुबह 3 बजे पहुंचे लाहौर, और इनकी कमाल है कि 6 बजे उठ भी गए और हम सबको पिक भी कर रहे हैं। हमारे सफ़र का बाकायदा आगाज़ हो चुका है लाहौर से। अशरफ शरीफ साहब के घर से हमने नाश्ता किया, बहुत टेस्टी नाश्ता था, वहाँ से वो नाश्ता किया और उसके बाद हमने खाकवानी साहब को पिक किया। उठाया नहीं कह सकते क्योंकि उठाया नहीं जा सकते हमसे वो, और सफ़र का बाकायदा हमने आगाज़ कर दिया हुआ है। अशरफ शरीफ साहब, सरमद साहब और ये खाकवानी साहब। अब हम रिंग रोड लाहौर सियालकोट मोटरवे करतारपुर के रास्ते पर हैं, जो यहाँ से 152 किलोमीटर है। दोस्तों के दरमियान सियाहत, सियासत, तारीख, शोबिस पर बातचीत शुरू हो चुकी है, जबकि हमारे चारों तरफ सरसब्ज और शादाब दरख्त और फसलें मन को माइल कर रही हैं। सरमद खान ने आज तक सरदाई का मजा नहीं लिया। आए वसीम जट के डेरे पर रुकते हैं और खाले सरदाई का लुत्फ लेते हैं। तलवंडी पहुँच चुके हैं। सरमद खान साहब सरदाई के बारे में काफी पूछ रहे थे, पुरजोश भी थे, तो हमने कहा सरदाई से लुत्फानंदोज भी होते हैं। तो ये सरदाई जो है ये खालिस पंजाब की जो एक सौगात है, और आप देख सकते हैं कितनी खालिस तरीके से इसको बनाया गया, बादाम को कूट कर, और सरदाई तैयार है। और खान साहब मज़ा आ रहा है? बेहतरीन। ये तो फर्स्ट टाइम मैं ज़िंदगी में ये इसको देख रहा हूँ, और ये बड़ी अच्छी पंजाब की है। मुझे अफसोस है कि मुझे इसका पता ही नहीं था कि इतनी अच्छी चीज़ है ये सरदाई। चलें ठीक है, एक सिप लेके बताए ना कैसी है। बेहतरीन जी, बहुत खूबसूरत। करतारपुर राहदारी दुनिया के चंद बड़े मंसूबों में से एक है, मगर हम जिस चीज को शिद्दत से महसूस कर रहे हैं वो राहदारी की प्रोजेक्शन और डायरेक्शन है। यहाँ कोई साइन बोर्ड नजर नहीं आ रहा, सिर्फ करतारपुर राहदारी के करीब जाकर मध्यम सा साइन बोर्ड नजर आता है। इंतजामिया इसका नोटिस ले। करतारपुर राहदारी के साइन बोर्ड मोटरवे और मुतलका सड़कों पर जा बजा नजर आने चाहिए। बाबा गुरु नानक का सफेद संगमरमर से सजा गुरुद्वारा दूर से सामने नजर आ रहा है। तकरीबन 4 लेयर की सिक्योरिटी अबूर करने के बाद हम आखिरी एंट्री पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। गाइड की रहनुमाई में स्पेशल शटल सर्विस पर पहले गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक और फिर सीधा ही पाक भारत बॉर्डर 0 पॉइंट देखने के लिए चलते हैं। नाजरीन, इस पुल के नीचे से दरियाए रावी गुजरता है। गर्मी की हिद्दत है, मगर शटल सर्विस की बदौलत गर्मी की हिद्दत में खासी कमी वाक़ई हो गई है। आप देख सकते हैं कि 3 किलोमीटर राहदारी के दोनों तरफ किसान खेती बाड़ी कर रहे हैं और जानवर भी चल फिर कर अपनी खुराक का बंदोबस्त कर रहे हैं। शटल जो सर्विस है ये बहुत कमाल है, और यहाँ पे गर्मी का जो एहसास है ये इसकी वजह से कम होता है क्योंकि चारों तरफ खुली है और सब्ज़ा है चारों तरफ, और हवा जो ठंडी ठंडी हवा, पसीने के ऊपर जो ठंडी हवा पड़ती है तो कुछ रिलीफ मिलता है गर्मी से। अशरफ शरीफ साहब कह रहे हैं, बता रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मुफीद इंफॉर्मेशन के, जो चारों तरफ ये चनाब पुल के ऊपर जो रावी का दरिया है ऊपर जो पुल बनाया गया है उसमें जो डिज़ाइन बनाया गया है, सर बताइएगा। ये खालिस्तान पंजाब का आर्किटेक्चर है, और पंजाब की जितनी पुरानी इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, हवेलियाँ हैं, और इवन के गुरुद्वारे और मसाजिद पुरानी, वहाँ पे आपको ये चीज़ कॉमन होगी। जी बिल्कुल, जो सिख कम्युनिटी का और पंजाब का जो कल्चर है वो भी यहाँ पे करतारपुर राहदारी में देखने को मिलता है, जैसे अभी अशरफ शरीफ साहब बता रहे थे। हम 0 पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ एक वसी इमारत कायम की गई है जहाँ भारत से आने वाले सिख यात्रियों की इमिग्रेशन समेत दीगर मामला देखे जाते हैं। यहाँ से सिख यात्री शटल के जरिए गुरुद्वारा साहब पहुँचते हैं। इंडिया से आने वाले सिख यात्रियों को शाम से पहले हर सूरत वापस जाना होता है, जबकि पाकिस्तानी वीजा पर आए हुए सिख यात्री यहाँ पर क़याम कर सकते हैं। खाकवानी साहब से पूछते हैं क्या कहेंगे, लोगों को क्या मैसेज देंगे? मेरा ख्याल है करतारपुर आके देखना चाहिए कि कैसे अच्छे इंतजाम यहाँ पे हुए हैं और एक अच्छा इनिशिएटिव है, और पाकिस्तान और इंडिया में, भारत में तजारती ताल्लुकात और कल्चरल आपस में रिलेशन बनाने का मुझे लगता है ये एक नुकता साबित होगा। और कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट्स को मुझे जोड़ना चाहिए, चीज़ें जोड़ी भी कॉमन पॉइंट्स जाती हैं।
नाज़रीन, 28 नवंबर 2018 को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने करतारपुर राहदारी का संगे बुनियाद रखा। गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर जिला नारवाल की तहसील चक्करगढ़ के करीब गांव कोटे पिंड में वाक़ है। इस मकाम की सिखों के लिए खास अहमियत है क्योंकि सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक यहाँ मुकीम हुए और लोगों को दीन की तालीम देते रहे। बाबा गुरु नानक ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम भी यहीं गुजारे। बाबा गुरु नानक 15 अप्रैल 1469 को ननकाना साहब में पैदा हुए और 22 सितंबर 1539 में करतारपुर में वफात पाई। उनके वालिद का नाम मेहता कल्याण दास और वालदा का नाम माता तृप्ता था। बाबा गुरु नानक 1521 को यहाँ तशरीफ लाए और करतारपुर के नाम से इस जगह को आबाद किया। बाबा गुरु नानक ने इस मकाम को प्यार, मोहब्बत और आश्ती की आमाजगाह बना दिया। सिख और मुसलमान दोनों उनसे वालिहाना मोहब्बत और उन्स रखते थे। गुरुद्वारे की कदीम इमारत दरिया रावी में आने वाले सैलाब के बायस तबाह हो गई थी, जिसके बाद पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह बहादुर ने 1929 में गुरुद्वारा की दोबारा तामीर करवाई। नाजरीन देखें, सामने भारतीय फौजी नजर आ रहे हैं। 0 पॉइंट पर पाकिस्तान भारतीय अफसरान की मीटिंग शुरू होने लगी है। 0 पॉइंट पर तस्वीरें बनवाकर एक बार फिर शटल में बैठ गए। नाजरीन, हम गुरुद्वारे की मरकजी इमारत के सामने पहुंच चुके हैं। मखसूस कमरे में हमें सिख कम्युनिटी की मखसूस रूमाल सर पर पहनाए गए और करतारपुर राहदारी की वीडियो दिखाई गई। जी, ये सरपाव जो है, ये रुमाल यहाँ पे जो है वो बांधा जाता है इस जगह से और यहाँ से सफ़र आगे शुरू होता है। पूरी ज़ियारत जो है, पूरा विजिट जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद तो यहाँ से फिर हम आगे चलते। ये तालाब है जहाँ सिख कम्युनिटी अपनी मजहबी रसूमात अदा करती है। सहन में पाँव को तपिश से बचाने के लिए कालीन बिछाया गया है और इसे पानी से तर किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस तलवार के साए में करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह किया था। ये गुरुद्वारा साहब की मरकजी इमारत है जहाँ सिख कम्युनिटी अपनी मजहबी इबादत और रसूमात अदा कर रही है। आए भारत से आए सिख यात्रियों से बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कैसा लगा आपको यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्या चीज़ ज्यादा पसंद आई? जो सोचा था वैसे ही पाया? जो हमारे गुरु का घर है बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो पाकिस्तान ने इतना बड़ा तोहफा दिया है, उस हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा किया पाकिस्तान और दोनों प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा किया। ठीक है, रास्ता बनाया। सारा देखा है आपने? हाँ जी। कोई जगह छोड़ी तो नहीं है? पहली दफा है? हाँ जी। हाँ, पहली दफा है। फिर क्या प्लान है? नेक्स्ट भी आना है? हाँ, फिर कीड़ा मारेंगे। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे आवाम को, दोनों ममालिक की? ये सरकार ने किया काम, बढ़िया काम किया है। कैसा लगा आपको यहाँ आकर? बढ़िया लगा। अच्छा, क्या चीज़ पसंद आई है? सभी कुछ पसंद आया। एक चीज़ हो तो बताया, सभी पसंद आया। पहले तो हमें अपने बाबा नानक के जो हम चाहते थे इतने सालों से, वो सबसे बढ़िया लगा हमें दर्शन करके। हमारी खुशकिस्मत है कि हम आए जहाँ पे। कितना खर्चा हुआ आपका? हमारा खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 2500 रुपया इंडियन 2500 रुपये। नाजरीन, ये जो कुआं आप देख रहे हैं, इस कुएं को सरी खूह साहब कहा जाता है जहां से फसलों को पानी दिया जाता था। अब भी नजदीक फसलें काश्त की गई हैं जिनको खेती साहब कहा जाता है। गुरुद्वारे की मरकजी इमारत के बाहर कुशादा सहन है जहां लंगर खाना और यात्रियों के क़याम के लिए कमरे मौजूद हैं। हमने भी लंगर खाना देखा और आमिर खाकवानी को चूंकि काफी भूख लगी थी इसलिए उन्होंने लंगर भी तनावल किया। अब पसरूर कैंट चलते हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल अशफाक गोंदल ने लंच का बंदोबस्त कर रखा है जो अब तकरीबन डिनर का रूप धार चुका है, से लुत्फानंदोज होते हैं। नाजरीन, अब हम वापस जाने के लिए तैयार हैं और देखें किस कदर हसीन मौसम है।